इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, कुर्बान जाओ, जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। आखिरी वक़्त है अल्लाह के रसूल का, है नौजवानों सुनो, आखिरी वक़्त है, आखिरी वक़्त है, काफ़ी तेज़ बुखार है, कभी आंखें खुलती है, कभी आंखें बंद हो जा रही है। सहाबाए किराम मदीने के अंदर में बेचैन हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इज़राइल खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। अंदर आने की, अब भाई मौत का फरिश्ता किसी से इजाज़त मांगा? मौत से कोई बच नहीं पाया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। ये वाहिद हस्ती है अल्लाह के नबी, जिसके दरवाजे पे मौत भी इजाज़त लेकर आती है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात पैदा फरमाया, कायनात बनाई, हर शय को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, शजरो हजर को पैदा किया, समंदर को पैदा किया, और कुर्बान जाओ इंसान और जिन्नात को पैदा किया, तमाम मखलूकात को पैदा किया। हम उनकी उम्मत है, जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। उनका मकाम का क्या कहना। और सुनो नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे अल्लाह से पूछो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आहा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। हजरत जिब्राइल गए, अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे महबूब का इरशाद है, फरमान है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, हम उसके बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनके बंदे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने वादा किया है। ए नौजवानों सुनो और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे वो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो जात है जिनकी हम उम्मत है। इजाज़त मिल गई, हज़रत इज़राइल को इजाज़त मिल गई कि अंदर आने दो। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर जब तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, और कहा कि या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिसको मैंने सलाम किया है। सुभान अल्लाह बोला था माशा अल्लाह। हाँ, आप पहली हस्ती हैं जिसको मैंने, मलकुल मौत जिसको सलाम करे, मलकुल मौत जिनको सलाम करे, उनके मकाम का क्या कहना है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। तो इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, अल्लाह ने आखिरत की तैयारी के लिए ही हम सबको पैदा किया है। हम सबको जो पैदा किया अल्लाह ने, वो आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। असल जो ज़िंदगी है वो जन्नत की ज़िंदगी है। असल जो ज़िंदगी है वो कहाँ की ज़िंदगी है? जन्नत की। ये तो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल बस खत्म खत्म। ओ जन्नत में लाखों नहीं करोड़ों अरबों साल रहना है। असल ज़िंदगी वहाँ की है, तो वहाँ के ना बारे में सोचना होगा। तो इंशाअल्लाह वहाँ घर बनाएंगे भाई,
भाई इंशाल्लाह घर बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी इस मजमे के अंदर में मुझे चाहिए वहां घर बनाने के लिए। सुनिए एक बात और मैं बताता चलूं, सुनिए, मेरा दामन पकड़ लीजिएगा। हशर के मैदान में अगर आप मैं दिख गया तो दामन पकड़ लीजिएगा कि या अल्लाह इन्होंने मुझसे कहा था ये अमल करो, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। मैंने ये अमल किया था। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये आपके सामने ये कई बच्चे बैठे हुए हैं, ये हाफिज कुरान हैं और जानते हैं ये बच्चे कौन हैं? ये अल्लाह के दोस्त हैं। भाई ये बच्चे का मकाम क्या है? अरे इन बच्चों का मकाम क्या है? अरे किसी का जूता है? अरे आपका जूता कहाँ रखे आपने? भाई एक तालिब इल्म का जूता उठा के लिया है, जूता ले आओ उठा के। भाई इनका मकाम क्या है मुसलमानों? आपको पता नहीं है? ये वो जात है दुआ के लिए हाथ उठा दे, जमीन और आसमान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। जमीन आसमान में ले आओ जूता, ले आओ उठा के। तालिब इल्म का ले आओ एक जूता उठा के ले आओ, ले आओ भाई ले आओ। मैं मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि मैं सोहराब आलम ये कलकत्तवी ये बता देना चाहता हूं इनका मकाम क्या है। कसम खुदा की इनकी जूती को मैं अपने सर पे रखने के लिए तैयार हूं। इनका वो मकाम है। अगर समझ सको तो इनका मकाम को समझो। अल्लाह तौफीक दे दे, इनकी दुआएं ले लो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। इससे भागो नहीं, मदरसों से भागो नहीं, इनसे भागो नहीं, इनसे मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मोहब्बत करेंगे इनसे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे भाई इंशाल्लाह? देखना चाहता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको इनके जूतों को मैं सर का ताज समझता हूं मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा का। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का दोस्त होता है। इसलिए मुसलमानों ये कई बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं माशाअल्लाह। मुझे 12 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। यह हाफिज कुरान वो है, इंशाअल्लाह इसका साथ रहोगे, इससे दोस्ती करोगे, ये तुम्हारा हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? एक हाफिज कुरान 12 बच्चे 12 आदमी तैयार हो जाओ। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर पर गरीब आदमी था, दिन डूब गया तो बस्ती से बाहर ना अंधेरा था, वो जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। बोझा जो सर का बोझा था ना, वो बोझा अरे की लागे बोले बोझे ना बोले जाओ, वो गिर गया, चोट लगी। बोला ए अल्लाह कितना गरीब बने लाते, ए अल्लाह कमावे जी नहीं थे, खाना नहीं मिले जी, मौत भेजी तक हम मरीज हो। तो उसी बस्ती का मन चला लड़का था, वो सोचा कि हो मरने की दुआ मांग रहा है। अच्छा रुके तरा बताओ जी। ये काली चादर ओढ़ करके ये लड़का नाक मुंह झांक लिया, अंधेरा था ये था, और उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला क्या जा? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे नहीं अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं मुंह निकले गया, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए, यहां कन्हों से मांगल कौन सा तक? एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी चलते हैं ट्रेन में, एक सीट पे सोया हुआ था, सो गया। एक आदमी आया, बोला भैया थोड़ा सा उठिए, बैठने की जगह दिए। तो बोली तुम पहचानते हो हम कौन है? बोली बाप खतरनाक आदमी हो। वो भी चला गया। बोला नहीं उलझना नहीं है। दूसरा आदमी आया, बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठिए, बैठने दीजिए, किसी को बैठने भी ना मिले, आप सो के जा रहे हैं। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, वही बोला कि भाई उठ के बैठिए थोड़ा सा। तो उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? तो पूछिल कि कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बात समझा लालन? तो इसलिए बीमारों से ना उलझो कि हजरत इंशाअल्लाह 12 बच्चे हाफिज कुरान हैं।
हम लोग 12 बच्चे को फिर इस मदरसे में तैयार करेंगे। ऐसे बच्चे को तैयार करेंगे जो गरीब है, जो यतीम है, जो बेसहारा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहमान रसूल है वो उसे हम अपना पैसा खिलाकर इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बनाएंगे। है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह मुझे 12 आदमी चाहिए। पहला कोई सखी है जो अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से एक हाफिज़ कुरान बनाने के लिए जिम्मेदारी ले 10,000 रुपए देने वाला? है कोई पहला सखी मुसलमान जो एक बच्चे का खर्च उठा ले के हजरत, एक बच्चे का खर्च उठाने के लिए हम तैयार हैं। एक बच्चे को